हम देखेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। माने 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? 999 तक जाता है। तो बताना है कि ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होता है। तो ये 100 जो है 5 से डिवाइड होता है। ओके, तो पहला फर्स्ट नंबर आ गया 100, उसमें 5 ऐड करेंगे 105, उसमें 5 ऐड करेंगे 110, 5 ऐड करेंगे 115 डॉट डॉट डॉट। ओके, लास्ट नंबर क्या आएगा? 995। ओके, ठीक है। अपने को किसके किसके बीच में लेना है? 100 से लेके 999 के बीच में लेना है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 5 और टी एन का वैल्यू है 995। ये लास्ट टर्म है, इसलिए टी एन का एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ। एन का वैल्यू पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। ओके, तो फार्मूला लगाएंगे टी एन का। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन इक्वल टू ए का वैल्यू है 100 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम इंटू 5। ओके, तो पहले क्या करेंगे? ये 100 है, ये 100 को यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे टी एन का वैल्यू दिया है 995। तो ये 100 को यहाँ पे दूसरी साइड ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 995 माइनस 100 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो यह सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 895 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 895 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 3 35 इक्वल टू एन माइनस 1। अभी ये 1 यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 179 प्लस 1 इक्वल टू 180। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो देयर आर 183 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या बोला है? द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ ए पी आर 16 एंड 29। तो क्या करना है? 41st टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या बोला है? 11th टर्म माने T11 इक्वल टू 16, T21 इक्वल टू 29। क्या फाइंड आउट करना है? T41 फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, टी एन का फार्मूला लगाते हैं। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू है 11। तो T11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 डी। तो T11 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। तो कितना है? 16 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। इसका नंबर डाला 1। सेकेंड लेते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे एन का वैल्यू लेंगे हम लोग 21। ओके, तो यहाँ पे T21 इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 डी। तो T21 का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, कितना है? 29। तो ये 29 इक्वल टू ए प्लस 20 डी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर 2 है 29 इक्वल टू ए प्लस 20d, और दूसरा है 16 इक्वल टू ए प्लस 10d। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, 29 में से 16 गया, ये बचा 13, और ए से ए कट गया, यहाँ 20 में से 10 गया 10d। ओके, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, d इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 10, d का वैल्यू आ गया। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट d इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन 1 में लिखो, कितना है 16 इक्वल टू ए प्लस 10d, तो 16 इक्वल टू ए प्लस 10, d का वैल्यू है 13 अपॉन 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 16 इक्वल टू ए प्लस 13, 16 में से 13 माइनस करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या पूछा है 41st टर्म, तो वापस टी एन का फार्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ पर एन का वैल्यू है 41, तो t41 इक्वल टू ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 41 माइनस 1, और d का वैल्यू है 13 अपॉन 10। ओके, तो ये आ गया t41 इक्वल टू 3 प्लस 40 में से 141 में से 1 गया 40, ये 13 डिवाइड बाय 10, t41 इक्वल टू 3 प्लस ये 10 से 40 कट गया 4, और ये आ गया 52, t41 इक्वल टू 55, ये आया 55। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर पूछा था वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या पूछा था कि फाइंड द टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 41st टर्म ऑफ गिवन एपी इज 55। ओके, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ पे दिया हुआ है एक एपी दिया हुआ है 11 8 5 2, तो 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, और दिया है कि ये -151, ये टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो ए टी का अपना t1 इक्वल टू 11, t2 इक्वल टू 8, t3 इक्वल टू 5, t4 इक्वल टू 2। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस t2 माइनस t1, तो 8 माइनस 11 आ गया -3, t3 माइनस t2, 5 माइनस 8 आ गया -3, t4 माइनस t3, 2 माइनस 5 आ गया -3। ओके, तो d का वैल्यू आ गया -3, a का वैल्यू है 11, और क्या दिया हुआ है tn दिया हुआ है, tn इक्वल टू 151। ओके, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो tn का फार्मूला लगाएंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n इक्वल टू tn का वैल्यू दिया हुआ है पहले से -151, a का वैल्यू 11 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू है -3। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -151 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, तो हो जाएगा -162 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अभी -3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा 162 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा, 3 4 जा, और n माइनस 1, तो ये -1 दूसरी तरफ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू आ गया 55। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है कि -151 इज द 55th टर्म ऑफ एन AP या गिवन AP। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर। तो 10 के बाद कौन आता है, 12, 16, 4 ऐड करते जाएंगे, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा 248, माने 250 से कम लेना है। तो यहाँ A का वैल्यू 12, D का वैल्यू 4, N का वैल्यू नहीं मालूम, TN का वैल्यू 248। ओके, तो TN का फार्मूला लगाएंगे, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो 248, TN का वैल्यू पहले से दिया है, A का दिया है 12, N का नहीं मालूम, D का दिया है 4। तो 248 माइनस 12, N माइनस 1 to 4, तो यह आ जाएगा 236 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे, 4 N माइनस 1, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, ये आ गया n इक्वल टू 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, कितना बोला है, देयर आर 60 नंबर डिविजिबल बाय 4। ओके, इस तरह से आंसर लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन AP 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म। ओके, तो यहाँ पे 10 टर्म है और एक 17 टर्म है, दो दिए हुए हैं। तो पहले निकालते हैं, TN का फार्मूला लगाते हैं, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। N का वैल्यू कितना बोला है, 17th। तो T 17th इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 D। तो T 17 इक्वल टू A प्लस 16 D। ओके, फिर 10 टर्म निकालते हैं, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। N का वैल्यू है 10, तो T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 D। तो T10 इक्वल टू A प्लस 9D। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है कि 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 मोर है ना। 17 टर्म इज 7 मोर देन 10 टर्म। तो 17 टर्म हमने यहाँ पे निकाला था, ये वाला क्या, A प्लस 16D, और इसका निकाला है A प्लस 9D प्लस 7। तो यहाँ पर ये से कट गया, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7, A इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या पूछा था, बोला है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस इज 1। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।